दोस्तों जय हिंद। दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल है कि मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है तो मैं कौन सा फॉर्म रेलवे का अप्लाई करूं। मैं 10वीं पास हूं तो क्या अप्लाई करूं, मैं 12वीं पास हूं तो क्या अप्लाई करूं। तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि ये क्वालिफ़िकेशन है मेरी तो मैं रेलवे में कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूं या क्या बन सकता हूं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो ही सेपरेट बनाया जाए, जिससे सारे लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा और इस वीडियो को देख करके आप भी डिसाइड कर पाएंगे कि हमें रेलवे में कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने इस बोर्ड पे लिख रखा है कि जॉब इन इंडियन रेलवे अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन। तो आपके क्वालिफिकेशंस के आधार पे कौन से जॉब होने चाहिए वो देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 8वीं पास पे। तो रेलवे में 8वीं पास पे कोई भी फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप 8वीं पास हैं लेकिन अगर आपने 2 साल का ITI कर लिया है तो आप भी ग्रुप डी के फॉर्म अप्लाई करने के लायक हो जाते हैं। यानी 8th पास प्लस ITI एनी ट्रेड, किसी भी ट्रेड में आपने ITI अगर कर लिया है 8वीं के बाद 2 साल का, तो आप जो है ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप करने के एलिजिबल हो जाते हैं। और जैसे ही आप जानते हैं कि ग्रुप डी में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, पॉइंट्समैन होते हैं, हेल्पर होते हैं, ट्रैकमैन, फोर्थ होते हैं। यही लोग आगे जाके प्रमोशन से स्टेशन मास्टर, गार्ड और TTE बन जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि TT कैसे बनते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये लोग ग्रुप डी से ही प्रमोट होकर के TT बनते हैं। डायरेक्ट वैकेंसी आजकल उसकी TTE की नहीं आ रही है, ये प्रमोशन से बनते हैं। अब आ जाएंगे हम लोग 10वीं पर, 10th पास है। तो 10th पास अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में है, 10वीं पास आप किसी भी सब्जेक्ट में है तो आप ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल बनने के लायक हो जाते हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, वो भी कांस्टेबल के लिए। और यही कांस्टेबल आगे चल के SI यानी सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन ले सकता है, जो कि RPF में एक बड़ा पोस्ट है। नेक्स्ट है वही, अगर आपने 10वीं के बाद 10वीं के साथ साथ अगर आपने ITI भी कर लिया है, तो ITI आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ, मान लीजिए आपने वेल्डर से किया हुआ है, तो आप रेलवे में टेक्नीशियन तो बन सकते हैं बट ALP नहीं बन सकते। तो बहुत सारे ट्रेड है जिसमें कि सिर्फ 15 ट्रेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि हाउ टू बिकम ए असिस्टेंट लोको पायलट इन इंडियन रेलवे, मेरे इसी चैनल पे है, तो आप देख सकते हैं। उसमें 15 ट्रेड के नाम है। उसके अलावा जो भी आप ITI करते हैं तो उससे आप एटलीस्ट टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो 10th पास प्लस आप अगर ITI है तो आप जो है ALP और टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ALP के लिए मैंने बता दिया है कि 15 ट्रेड ही है। ठीक है, इसके बाद आपने अगर 10वीं पास है और 10वीं पास के साथ साथ आपने अगर डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है जिसको पॉलीटेक्निक भी बोलते हैं, या सिविल भी हो सकता है। जैसे मैंने डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है तो फिर आप रेलवे में जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं आपके डिप्लोमा के ब्रांच के अनुसार। मान लीजिए आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा कर लिया है तो आप शेड में मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा सिविल से किया हुआ है तो आपने देखा होगा कि रेलवे के जो ट्रैक है उस पर भी इंजीनियर रहते हैं, वो इंजीनियर डिप्लोमा मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग वाले बनते हैं। तो आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी 10वीं
के पर बेस पे, जिससे आप ये देख सकते हैं कि यही जो जूनियर इंजीनियर है मैकेनिकल, पीवे, इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग डिपार्ट और CNW में ये लोग जूनियर इंजीनियर बनते हैं और बाद में यही लोग प्रमोशन से सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाते हैं और बाद में ये और अगर अच्छे से LDC या डिपार्टमेंट एग्ज़ाम से यही लोग ग्रुप B ऑफिसर्स भी बन जाते हैं। तो ये हमारी हो गई 10वीं पर। अब आपको समझ में आ गया हो कि हमारा 10वीं में कौन कौन से है सब्जेक्ट, तो उसी आधार पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा कौन सा पोस्ट होगा। अब हम लोग आ जाते हैं 12th पास, यानी 12वीं पास है, ओनली पासिंग मार्क विथ एनी सब्जेक्ट। अगर 12th पास है, आप जो है किसी भी सब्जेक्ट में पास है और सिर्फ पासिंग मार्क है, कोई परसेंटेज नहीं है, तो आपको ग्रुप D के लिए भी एलिजिबल है। जो हमने बताया कि 10वीं पास और ITI प्लस 8वीं प्लस ITI जो मैंने बताया, उस पर आप ग्रुप D का फॉर्म भर सकते हैं और आप RPF कांस्टेबल का भी भर सकते हैं, जो हमने इसके लोअर जो 10वीं के मैंने क्वालिफिकेशन बताए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने 12th पास कर लिया है, 12th पास एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में पास किया है, तब तो आप जो है TTE और NTPC अंडर ग्रेजुएट के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी कि TTE जो कि NTPC के थ्रू भर्ती नहीं होती है, इनकी अलग से वैकेंसी आती है। जो लोग TTE बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का सवाल है, मैं एक लोको पायलट हूं, लेकिन मेरे पास में लोको पायलट के अलावा अगर दूसरा कोई सवाल पूछा जाता है तो वो है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि मैं TTE कैसे बनूंगा। तो आपको बता दूं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बहुत कम वैकेंसी इसकी निकलती है और ज़्यादातर ये ग्रुप D के कर्मचारी ही, रेलवे के ही कर्मचारी प्रमोशन से TTE बन जाते हैं। लेकिन यही अगर वैकेंसी आती है रेलवे में तो आपको एटलीस्ट 12th 50% पासिंग मार्क से होने चाहिए। और अगर आपने 12th 50% पासिंग मार्क नहीं है, 50% नहीं है, तो आप ग्रेजुएट है, तो यहाँ पे ये वो नियम लागू नहीं होगा। फिर आप ग्रेजुएट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा आप NTPC अंडर ग्रेजुएट अगर 12th पास 50% मार्क के साथ में है तो 12th पास पे आप NTPC यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि ऑफिस क्लर्क और आपके टिकट क्लर्क जो कि टिकट बुकिंग में बैठते हैं, जनरल टिकटिंग में वो लोग निकालते हैं, टिकट निकालते हैं, तो वो लोग यही बन जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा 12th वाला क्वालिफिकेशन पे क्या भर सकता है। अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो अब हम चलते हैं ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन यानी कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी यूनिवर्सिटी से जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है उसमें पासिंग मार्क भी रहेगा तो चलेगा, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट है तो आप डायरेक्ट जो है RPF SI यानी सब इंस्पेक्टर का आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बशर्ते आपकी जो हाइट है वो सफिशिएंट, जो RPF की हाइट होनी चाहिए वो आपको 163 के ऊपर होने चाहिए। ये आप ध्यान में रखना, RPF का SI या फिर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो ये आपका ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट पे हो गया। यही ग्रेजुएशन अगर आप RPF नहीं बनते हैं तो आप NTPC के ग्रेजुएट लेवल के जो भी पोस्ट है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ है आप जो NTPC के हैं अंडर ग्रेजुएट पोस्ट और TT के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं, वो भी साथ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गई होगी बात। और यही NTPC में कौन कौन से पोस्ट है वो देखते हैं। तो इसमें पोस्ट होते हैं स्टेशन मास्टर, ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट हैं, ये गार्ड है यानी ट्रेन मैनेजर, और उसके बाद ये बुकिंग सुपरवाइजर। जैसे ही आप स्टेशन में जाते हैं आपको अपना
अपना सामान ट्रेन में बुकिंग करके आपको लेके कहीं जाना है तो यही बुकिंग सुपरवाइजर के पास में आपको जाना होगा, यही बुकिंग इंस्पेक्टर भी होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने रिजर्वेशन क्लर्क देखा होगा जो कि रिजर्वेशन करते हैं, तो वो लोग भी ये ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट पे होते हैं। तो ये हमारा ग्रेजुएशन लेवल का है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैं 12th किया हूँ, तो क्या मैं ALP बन सकता हूँ? तो मेरा वीडियो उन लोगों तक पहुँचाओ, उन लोगों तक शेयर करो कि ALP बनने के लिए आप चाहे 12th पास कर लो या ग्रेजुएट हो जाओ या पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओ या PhD भी हो जाओ तो भी एलिजिबल नहीं है, बशर्ते आपको एटलीस्ट ITI जो 15 ट्रेड मैंने दिए हुए हैं, 15 ट्रेड, उस 15 ट्रेड में से किसी एक में ITI किया होना चाहिए या फिर डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। ख़त्म बात है, इसमें ज़्यादा सवाल मतलब डाउट की बात ही नहीं है। तो आपका डाउट सब क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इसके अलावा ग्रेजुएट अगर आप इंजीनियरिंग है, मान लीजिए BTech MTech किया हुआ है और आप चाहे तो ये NTPC के जरिए आप और इस सारे पोस्ट के जरिए आप अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते आप एलिजिबल हो जाते हैं UPSC एग्ज़ाम के लिए, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे कि DM और SP बनते हैं। तो उससे भी हमारे जो रेलवे के बड़े ऑफिसर हैं, ग्रुप A ऑफिसर्स जिसको बोलते हैं, ये लोग भी इसी यही लोग UPSC के जरिए रेलवे में बड़े ऑफिसर सेलेक्ट होके आते हैं, जिनसे मिलने के लिए सबसे पहले आपको उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, डायरेक्ट इनसे नहीं मिल सकते, ये बड़े हमारे रेलवे के अधिकारी होते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था जिससे कि मुझे ये बताना था कि आपकी क्वालिफिकेशंस के आधार पे रेलवे में कौन सा जॉब अप्लाई करना चाहिए। आपको वीडियो अगर ज़रा भी हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल पे है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। मिलता हूँ मैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना, मैं श्योर रिप्लाई करूँगा, ऐसा मैं वादा करता हूँ।